Hello, sit down, beta. Sit down, beta. Good morning. हेलो। हाँ भाई। क्या था डिस्कशन में? निकालो। एक्सरसाइज टू पार्ट वन। एक्सक्यूज मी। एक्सरसाइज टू पार्ट वन, कोई डाउट? पार्ट टू। पार्ट टू का 7। सिक्स के ऑप्शन में प्रॉब्लम है कुछ? 6 या 7? 7। देखो क्या कह रहा है।
if 18/7 is mean deviation about mean deviation about mean deviation about mean कितना है 18/7। तो मीन निकालो पहले, तो कितना आ रहा है ये 39 प्लस 9/7, ये आ रहा है बेटा। ये यहां से एक चीज क्लियर है, अप्रोक्सीमेट किससे बड़ा होगा ये, यदि अपन इसको n नेचुरल नंबर है तो 1 होगा। 1 का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 40/7, यस और नो, यदि कहीं जरूरत पड़ती है तो। आगे बोलो क्या कह रहा है। मीन डेविएशन बोलो, मीन डेविएशन कैसे निकालोगे। 18/7 इज इक्वल टू बेटा 1/7 इंटू कितना 39 x माइनस इतने बार कितना आएगा बेटा ये n प्लस 18/7, यही होगा क्या। दूसरा बोलो n माइनस 31/7 शायद। तीसरा बोलो n माइनस 31/7, ये भी। चौथा बोलो n माइनस 10/7। क्या बेटा n प्लस 10/7 है, माइनस है प्लस है। क्यों बेटा देखो कितना कौन कौन से नंबर है, दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट देख ही लेता हूँ बेटा, कोई बात नहीं। 4 7 एंड 5, तो कितना था अपना ये, तो 3 माइनस इतने, पहला ठीक है क्या। दूसरा -10, तो n माइनस 70 का मतलब 31। 4 रखोगे तो कितना आएगा 28, तो n प्लस 11, आएगा बेटा यहाँ, यही आएगा ना भाई। नेक्स्ट 7 7 जा 49 का मतलब n माइनस 10/7, ठीक है भाई। नेक्स्ट बोलो n का मतलब कितना हो गया बेटा 6n माइनस 39, यही आ रहा है ना भाई, अपॉन 7। और 5 के लिए और बोलो n प्लस 4 ही हो रहा है सीधे तो /7। 7 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, 7 तो कैंसिल हो गया ये वाला, ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 18 इंटू 7 इज इक्वल टू n प्लस 18, मॉडुलस की जरूरत नहीं है इस पे, तो पॉजिटिव है ना बेटा ये तो। n प्लस 18 2 टाइम्स ऑफ, बेटा चुप बैठो यार, एक आध जो भी बोल रहा है वो, प्लस n प्लस 11 प्लस n माइनस 10 का मॉडुलस प्लस 3 टाइम्स ऑफ n माइनस नहीं 2n माइनस, हाँ बेटा 2n माइनस 13 प्लस n प्लस 4, ठीक है यहां तक। तो बताओ क्या क्या हो गया है। 18 7 126, 126 माइनस 18 108, 108 माइनस 11 कितना बेटा 97 माइनस 4 93, चेक कर लेना बेटा, इज इक्वल टू 1 2 3 3n प्लस 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 31 n माइनस 10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 13, क्लियर। तो मॉडुलस ओपन करना है बेटा, बताओ क्या कह रहे हैं।
कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं बोलो। एक तो 13/2, नेक्स्ट बोलो 10, और एक 31। पहला केस 31 से बड़ा, 31 से बड़ा बोलो। जब n 31 से बड़ा है क्या लिखोगे? 3n+2n-31 प्लस n-10 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2n-30। सॉल्व करो, n कितना आ रहा है यहाँ से। नहीं आया समझ में? दूसरा केस कहां से कहां तक बोलो? 10 से 31 तब सॉल्व करो। तीसरा केस, चौथा केस निकालो बेटा, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं आया समझ में? मॉडुलस ओपन करना है, आंसर निकालते जाओ। n 31 से ग्रेटर है तो कितना आंसर आता है? 17 आता है। n पॉसिबल नहीं है। n 31 से ग्रेटर है तो 17, ये सॉल्व करोगे 17 आता है बेटा। जबकि हम कंडीशन क्या लगा रहे हैं? ग्रेटर देन 31। पॉसिबल है क्या? नहीं है भाई। और ठीक है, सेकंड केस ऐसे ही। सेकंड केस क्या लगाओगे? 10 से 31, इसमें 10 आता है, सेटिस्फाई है भाई। ऐसे थर्ड केस लगाओगे 13/2 से 10 तक, इसमें भी 10 आता है, तो एक जगह कहीं भी इक्वल लगा दो, एक ही सेटिस्फाई होगा। और लास्ट एक बार कहां से कहां तक लगाओगे? 13/2 से लेस, इसमें n3 आता है बेटा। आ गया होगा समझ में? और बोल। 6 के ऑप्शन में प्रॉब्लम है भाई? हैं? क्या दिक्कत हुई बेटा ऑप्शन में? क्या स्ट्रेट लाइन के ऑप्शन दे रखे हैं? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस नहीं निकल रही तेरे से, दो कैलकुलेशन करवा रहा है भाई। ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ ये बोल पहले तो तू। पता नहीं। अरे भाई जो पूछ रहा है वो निकला कि नहीं निकला तेरा आंसर? ऑप्शन देख के निकाला ही नहीं हमने। यदि तेरा आंसर 10 आ रहा है, इसको 10 लिखना जरूरी है। इसको ये नहीं लिख सकते कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, इसकी बात तो ये है। 10 ही लिखे? फिर कैसे पढ़ते हो तुम यार बेटा? तुम सॉल्व किया नहीं क्वेश्चन, हमने ऑप्शन प्रॉब्लम कर रहे हैं भाई हमें। कंप्लीट गया करो ना बेटा, डाउट पूछो, मना थोड़ी ना है। पर आप करते नहीं हो, और आप ऑप्शन प्रॉब्लम है सर, स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्री दे रखी है, बताओ सर अब कैसे करें इसको। तो ये कहां से आ जाएंगे इसमें ऊपर? ट्रिग्नोमेट्री कहां से आ जाएगी? स्ट्रेट लाइन कहां से आ गई सर ऊपर? इससे मतलब क्वेश्चन ही गलत है ये तो। मेंटेलिटी चेंज करो भाई यार। भाई जो क्वेश्चन दे रखा है पहले क्या करो, उसको आप सॉल्व तो करो, फिर देखो ना ऑप्शन में। तो नहीं हो रहा है तो ऑप्शन की हेल्प ले रहे हैं, समझ में आता है फिर भी। और बोलो भाई, और कोई डाउट है? पार्ट 3 में बोलो। क्वेश्चन नंबर 2। x1 x2 x3 अप टू x18, 18 ऑब्जर्वेशन है। सिग्मा दे रखा है, सिग्मा स्क्वायर दे रखा है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन इज 1, SD दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। निकालो भाई, क्या क्या बन रहा है बताओ। बोल रहे बेटा मैं, सिग्मा ऑफ xi माइनस अल्फा, ऑब्वियसली i1 to 18, कितना है ये? 36 भाई। और इनका स्क्वायर सिमिलर 90 दे रखा है शायद। xi माइनस बीटा का स्क्वायर कितना है बेटा? 90। ऑब्वियसली 1 to 18। तो यहां से बोलो सिग्मा xi बोलो।
सिग्मा एक्स आई बेटा 36 प्लस सॉरी कितना 18 अल्फा। ठीक है, ये करो तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 बीटा टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स आई प्लस सिग्मा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 90। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बोलो 90 प्लस 2 बीटा इंटू सिग्मा एक्स आई बेटा 36 प्लस 18 अल्फा माइनस कितने 18 बीटा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? अब बोलो क्या कह रहे हो, तो क्या चाहिए हमें? स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है शायद, क्या दे रखा था बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन ही है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर भी 1 ही रह जाएगा। 1 इज इक्वल टू बोलो बेटा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर अपॉन 18 माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन 18 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो कितना आ रहा है बताओ यहां से? 18 रखते ही हैं, चलो पहले तो 18 इज इक्वल टू 18 से डिवाइड थोड़ा डिवाइड हो रहा है शायद यार, 1 ही रहने दो। 1 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बेटा सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बोलो 18 से डिवाइड करके बोलो 5 प्लस 18 से डिवाइड करोगे तो बेटा 4 बेटा 18 से डिवाइड करोगे तो बेटा 2 अल्फा बेटा 18 से डिवाइड करोगे तो माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है भाई, माइनस साइन ऑफ सिग्मा अल्फा अपॉन 18 करोगे तो 2 प्लस अल्फा शायद, सही बोल रहे हैं ना बेटा? तो 2 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। सॉल्व करो तो स्कोर कितना आ रहा है? 1 इज इक्वल टू 1 क्या 4 रह गया ना, तो सही 0 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 बीटा माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस बीटा स्क्वायर इज माइनस 4 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा। ये भी कैंसिल हो गया। बताओ कितना आ रहा है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस नहीं प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो कितना आ गया? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो मतलब कैलकुलेशन किया नहीं भाई आप लोगों ने, देख के छोड़ दिया इसका मतलब। तो भाई कहाँ प्रॉब्लम दी है बताओ मुझे अब आपसे। चलो कोई बात नहीं। और बोलो, हो गए? हो गए और कुछ थोड़ी ना था। लिखो तो आगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है बेटा, इसमें पहले तो जनरलाइज किया था बेटा अपन ने। नेक्स्ट हेडिंग आती है पैराबोला। पैराबोला के लिए बताओ कंडीशन क्या है? फोकस डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। दोबारा लिख देता हूं, वैसे तो लिखा दिया है पहले। एंड ई इज इक्वल टू 1। यदि कौन सी फॉर्म दे रखी है हमें?
एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यानी फोकस डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म दे रखी है। तो कौन सी फॉर्म दे रखी है? फोकस डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म दे रखी है। तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स फॉर्म क्लियर है ना? कौन सी है बेटा? एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? पर यदि जनरल इक्वेशन ऑफ 2D दे रखी हो तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस सी, तो बोलो डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। सब लिखाया हुआ है, दोबारा से बता दिया बेटा। अब बताओ E इज इक्वल टू 1 है तो डेफिनेशन क्या हो गई? किसी एक पॉइंट की, किसी पॉइंट का लोकस जिसकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस एंड फिक्स लाइन से डिस्टेंस इक्वल हो। भाई हमारा क्या था स्टार्टिंग? बताओ जनरल डेफिनेशन क्या थी? पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये कॉन्स्टेंट ई कहलाता था बेटा, याद हो तो। और यदि पैराबोला के केस में यदि ये 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूं पी एस इज इक्वल टू पी एम? बोला करो यार। तो लोकस यही है, इसका लिख लो, locus of a point which is equidistant from a given point and a straight line. Which is equidistant from a given point and a given straight line, या given straight line जो भी लिखो बेटा, ठीक है। यही क्या कहलाती है बेटा हमारी फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। पी एस इज इक्वल टू पी एम क्या कहलाती है? फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी भी कहलाती है। क्या कह रहे हैं देखो, लेट द लाइन इज एक्स इज इक्वल टू माइनस ये एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट्रिक्स इज एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 और फोकस इज ए कॉमा 0। तो कोई भी एक पॉइंट है बेटा, कोई भी एक पॉइंट है पी जिसका कि क्या चाहिए हमें? लोकस निकालना है। कंडीशन क्या है बताओ? पी एस इज इक्वल टू पी एम। यस और नो? तो बताओ पी एस इक्वल टू पी एम, सॉल्व करो। पी एस बोलो बेटा अंडर रूट ऑफ एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। पी एम बोलो एच प्लस ए अपॉन रूट ऑफ 1 का मॉडुलस। क्लियर या नहीं? बोला करो। किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस ए एक्स 1 प्लस बी बाई 1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का कोएफिशिएंट 0, तो 1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर। नहीं है समझ में? ठीक है भाई, सॉल्व करो तो इसको, बैठो मत। एच की जगह एक्स रखो, की जगह वाई रखो, फटाफट करो, सॉल्व करो, स्क्वायर करो, कंप्लीट सॉल्व करो। बताओ आंसर क्या है? आंसर आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आंसर क्या होगा? सॉल्व करो भाई, डायरेक्ट मत लिख देना, पेन चलाया करो, स्क्वायर करो। एक्स की जगह एक्स लिखो, वाई की जगह वाई, एच की जगह एक्स लिखो, के की जगह वाई लिखो। आगे होगा? तो आंसर क्या होगा हमारा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कहने का मतलब यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? कुछ ए मान रहा हूं पॉजिटिव है, ए कैसा मान रहा हूं बेटा? पॉजिटिव। तो ये हमारा किसका है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ।
एक ऐसा है पॉजिटिव। और उसमें कुछ पॉइंट होते हैं बेटा। पहले तो 2 पॉइंट तो इनको ही लिख देता हूँ। एक्स इज इक्वल टू माइनस है, ये तो डायरेक्ट्रिक्स है भाई इसकी, ये तो ओरिजिन वर्टेक्स बी भी बोलते हैं इसको, यहाँ पे ओरिजिन है वो। ये क्या बेटा, डायरेक्ट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस है या एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन है बेटा, है ना। बी बोलते हैं वर्टेक्स को, इसलिए मैंने बी लिख दिया, नहीं तो ओरिजिन ओ लिख सकते हो, वर्टेक्स है यहाँ पे। चलो वही लिख देता हूँ। ये फोकस ए कॉमा 0। अब इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं या पॉइंट्स हैं कि किसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, तो वो लिखते जाओ बेटा। फर्स्ट है वर्टेक्स, जो ओरिजिन से रिप्रेजेंट कर रखा है। बी भी लिखते हैं बेटा, ए लिख दो, बी लिख दो, जो भी आपकी मर्जी है, कोई भी लिख दो। पैराबोला लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। बी लिख दूं क्या, ज्यादा बढ़िया, क्यों जनरलाइज रह जाएगा बेटा वो। बोलो भाई, सबके लिए अप्लाई होगा जाएगा वो, इसलिए बेटा, है ना। फर्स्ट वर्टेक्स बी क्या होता है बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। एक्सिस तो समझते हो ना, जिसके अब सिमेट्रिक होता है भाई। नहीं है तो लिख लो, ये लाइन कहलाती है इसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ पैराबोला। जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है वो क्या कहलाती है, एक्सिस कहलाती है। जैसे कि ये वाला पैराबोला पढ़ा था, याद हो तो आपको, इस लाइन के अबाउट क्या था, ये सिमेट्रिक था, याद आया। एक्स इज इक्वल टू -b/2 है, याद आया हो तो यार, नहीं आया। पैराबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाई इज इक्वल टू, याद आया हो तो, ठीक है ना। तो ये कोई भी यदि ऑब्लिक बनाऊं मैं, तो ये इसकी क्या होगी, एक्सिस के लिए, जिसके अबाउट सिमेट्रिक है, दोनों तरफ सेम है, मिरर इमेज है जिसके अबाउट, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट तो क्या है बताओ, वर्टेक्स क्या होता है बोलो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व या पैराबोला एंड एक्सिस। क्लियर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एक्सिस। सेकंड, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इसको मैं जेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, अलग से दिखाने के लिए। ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है, फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स कहलाता है। फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ये, डायरेक्ट्रिक्स ये, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। फोकस हमें पता ही है, तो वर्टेक्स बी लिखो, इसके कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं क्या होंगे बेटा, -a,0। और v के कोऑर्डिनेट क्या है, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है बताओ मैं, वर्टेक्स बी इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एंड एस। ये ऑलवेज है भाई, ये नहीं कि सिर्फ इसी पैराबोला के लिए। इधर देखो, ये बना दिया कोई मैंने पैराबोला, इसकी ये एक्सिस, इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ कहीं फोकस होगा। अरे ठीक है भाई, सबके लिए कहना मतलब, ये नहीं सिर्फ इसी के लिए। V इज द मिड पॉइंट ऑफ जेड एन एस, ठीक है, ठीक है भाई। भाई लिखा तो मैं पैराबोला इसके लिए रहा हूं, क्योंकि डायग्राम ये बना है, पर हाथ क्या बताता जा रहा हूं कि जनरलाइज भी है ये। फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, जेड पॉइंट, मिड पॉइंट, ये तो हो गया था। तीसरा, V इज द या वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ
ZNS. नेक्स्ट, फोकल कॉर्ड बेटा, फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड क्या होती है बताओ? जो कॉर्ड फोकस से पास हो रही है वो क्या कहलाएगी? फोकल कॉर्ड कहलाएगी। फोकस से पास होने वाली कोई भी कॉर्ड क्या कहलाएगी बेटा? फोकल कॉर्ड कहलाएगी। लिख लो, अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला विच पासेस थ्रू फोकस। अ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच पासेस थ्रू फोकस क्या कहलाती है? फोकल कॉर्ड कहलाती है। मैं ऑब्लिक भी बना देता हूं जिसलिए उसमें भी दिखा देता हूं ये सारी चीजें। ये तो क्या कहलाएगी बताओ? एक्सिस। ये क्या कहलाएगा? वर्टेक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स। ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये फोकस। ये फोकल कॉर्ड। क्लियर है सभी? यहाँ पे कोई भी फोकल कॉर्ड बना दो भाई। ये क्या कहलाएगी? हमारी फोकल कॉर्ड बेटा। नेक्स्ट, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है बेटा? ये भी एक कॉर्ड ही होती है पर पर्टिकुलर। डबल ऑर्डिनेट क्या होती है इधर देखें। डबल ऑर्डिनेट भी एक कॉर्ड होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर या डायरेक्ट इसके पैरेलल, कोई भी कॉर्ड कहीं भी। और ठीक है, डबल ऑर्डिनेट कौन सी कॉर्ड है बताओ? एक्सिस के परपेंडिकुलर बोल दो, चाहो तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल बोलो, क्यों? एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज कैसी है इसमें बेटा? परपेंडिकुलर है। ठीक है नहीं? ठीक है, तो लिख लो डबल ऑर्डिनेट, अ chord of the parabola which is parallel to the directrix or perpendicular to the axis. A chord of the parabola which is parallel to the directrix or perpendicular to the axis. डबल ऑर्डिनेट का मतलब ये इधर देखो, ये लाइन, ये क्या कहलाती है? ऑर्डिनेट कहलाता है बेटे। तो ये y और ये y 2y हुआ कि नहीं हुआ? तो इसलिए डबल ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है ना? तो ये कौन सी है हमारी? डबल ऑर्डिनेट। क्या बेटा? आप बताओ, यदि ये सिमेट्रिक है इसके अबाउट, तो ये डिस्टेंस, बता, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगे या नहीं होंगे? भाई जिसके अबाउट सिमेट्रिक है, हम बोल रहे हैं कि यहाँ के इसके अबाउट ये सब पूरा दोनों तरफ सिमेट्रिक है, तो इधर जितना जो भी होगा उधर भी उतना ही होगा, यदि परपेंडिकुलर है तो नहीं होगा क्या बता? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा लेटस रेक्टम। जो भी नंबरिंग कर देना बेटा, जो भी है। इसको एल आर बोलते हैं भाई। ये लेटस रेक्टम की जगह शॉर्ट में एल आर, और काफी काम आता है बेटा ये। क्या बोलते हैं इसको? एल आर, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम या एल आर क्या होता है ये एक अगेन कॉर्ड होती है, पर वो कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है, पर डबल ऑर्डिनेट होती है। कौन सी होती है? डबल ऑर्डिनेट। इट इज अ पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट विच इज पासेस थ्रू फोकस। इट इज अ पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट
विच पासेस थ्रू फोकस। और क्या बोल सकते बताओ? इट इज अ कॉर्ड विच इज passes through focus and perpendicular to axis. It is a chord which is passes through focus and parallel to directrix. बोलो बेटा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो भी बन गई हो भाई। तो ये लाइन क्या कहलाती है हमारी? ये परपेंडिकुलर बेटा। थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं बना है, मान के चलो भाई। एल आर, इसको मैं रिप्रेजेंट भी ऐसे ही करता हूं जिससे ध्यान भी रहे। लेटस रेक्टम, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट भी क्या लिख देते हैं उसके? एल आर। इसमें बोलना चाहें तो बताओ, इसके परपेंडिकुलर कुछ ऐसे जा रही होगी बेटा, ठीक है नहीं? ये एल हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, टू पैराबोला आर सेड टू बी इक्वल। दो पैराबोला इक्वल कब कहलाते हैं बेटा? इफ लेंथ ऑफ एल आर इज सेम। इफ लेंथ ऑफ एल आर इज सेम। टू पैराबोला आर सेड टू बी इक्वल इफ लेंथ ऑफ एल आर इज सेम। कोई दो पैराबोला इक्वल कब कहलाएंगे? जब उनकी लेंथ ऑफ एल आर क्या होगी बेटा? सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, लेंथ ऑफ एल आर इज इक्वल टू, सिर्फ एल आर लिखते हैं बहुत सी जगह, तब भी इसका मतलब लेंथ ही मानना है बेटा, है ना। पूछता है व्हाट इज एल आर, तो वहां पे इक्वेशन नहीं बतानी है, क्या बतानी है? लेंथ बतानी है, ठीक है ना। तो एल आर, लेंथ ऑफ एल आर, चाहो तो पूरा लिख दो। लेंथ ऑफ एल आर इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। लेंथ ऑफ एल आर कितनी है बेटा? टू टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। और इसको फोर टाइम्स ऑफ क्या लिख सकते हैं बताओ? वर्टेक्स एंड फोकस, या वर्टेक्स एंड फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हो नहीं? मिड पॉइंट वाले कंसेप्ट से बेटा। तो चाहो तो वो भी लिख दो, फोर टाइम्स ऑफ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। पर पहले वाला ही ज्यादा काम का है, उसी से यूज करते हैं बेटा। वो तो एक रिजल्ट इसमें है इसलिए, क्योंकि ये रिजल्ट किसमें भी एप्लीकेबल है, इलिप्स और हाइपरबोला में। इधर देखो एक सेकंड, एक सेकंड इधर देखो, वहां पे 2e हो जाएगा, बस इतना फर्क है। और यहाँ पे e कितना है, तो इसलिए सब में एप्लीकेबल हो गया। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला सब में एप्लीकेबल है भाई। ये रिजल्ट तीनों में एप्लीकेबल हो गया बेटा, यदि मैंने 2e लगा दिया तो, ठीक है ना। पैराबोला में भी लिखाऊंगा वहां पे, टेंशन ना करो। इलिप्स हाइपरबोला में लिखाऊंगा, पर बता दिया जिससे कि ध्यान रहे। तो यहाँ पे ई और लगा दे। पता है मैं पैराबोला के केस में ई की वैल्यू कितनी है बताओ? 1 है, तो इसलिए इसको यहां से हटा दिया था मैंने, सिर्फ 2 लिखा था भाई, ठीक है। तो 2 टाइम्स ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स। अब मैं पर्टिकुलर पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पा रहा हूं। अब ये सब चीज तो किससे क्या थी बताओ? कॉमन थी सब में, यहाँ पे भी सब में कॉमन, ठीक है ना। अब हम पर्टिकुलर किसकी बात कर रहे हैं बताओ? पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की। अब पर्टिकुलर आ रहे हैं बेटा, दोबारा बना रहे हैं। ये पैराबोला, ये एल आर, ये फोकस, ये डायरेक्ट्रिक्स। x इज इक्वल टू -a, ये फुट ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, ये वर्टेक्स।
पैराबोला कौन सा बेटा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, उसमें भी हमने ए पॉजिटिव मान रखा है, तो ए नेगेटिव होता तो इस साइड में बनता बेटा, ए पॉजिटिव तो एक्स पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है तो एक्स नेगेटिव होता, क्यों वाई स्क्वायर है यहाँ पे बेटा। ठीक है, बनाएंगे, टेंशन ना करें, टेंशन ना करें, चारों लिखेंगे बेटा, स्टैंडर्ड चार जो होते हैं वो लिखेंगे, एक एक देखते जाओ। अब बोलो इधर इसमें क्या क्या है, अब इसमें पर्टिकुलर इसके लिए कोऑर्डिनेट और लेंथ की बात कर रहे हैं बेटा। बताओ ये लाइन कौन सी है? एल आर, तो इक्वेशन बोलो, बोलते नहीं है भाई, इक्वेशन बोलो। y इज इक्वल टू ए, वेरी गुड। अब बनाओ तो y इज इक्वल टू 3 लाइन, 1 मिनट बेटा चुप बैठो, खड़ा हो। y इज इक्वल टू 3 लाइन बना, कैसे बनाएगा ये? क्यों, यही तो बोल रहे तू, ये डिस्टेंस 3 हो गई भाई, तो यही तो लाइन हो गया ना। इतनी गलतियां कैसे कर सकते हो यार आप लोग के, बिल्कुल ही नहीं पढ़ते हो क्या यार, या ध्यान नहीं रखते हो क्या चीजें? बताओ, बोलते समय थोड़ा तो सोच लिया करो कि एक्स इज इक्वल टू ये कहां बनेगी, वाई इज इक्वल टू ये कहां बनेगी। चलो देखो इधर, तो बताओ ये लाइन कौन सी हुई? एक्स इज इक्वल टू ए, इस पर एक्स कोऑर्डिनेट सब जगह सेम होगा कि नहीं होगा? एक्स इज इक्वल टू ए लाइन है बेटा, तो ये कौन सी होगी बताओ? इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा, बोला करो। एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा बेटा, तो एक्स कोऑर्डिनेट ए रख दिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो, तो वाई इज इक्वल टू बोलो, तो यानी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 2a, और ये -2a, तो एंड्स ऑफ एल आर क्या हो गए बताओ इसके? पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के a कॉमा प्लस माइनस 2a, लेंथ एल आर के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? लिखा रहा हूं बेटा, सब एक साथ लिखा दूंगा, अब तो डायग्राम में लिख लो, बस टेबल बना के लिखा रहा हूं, वो सब चारों एक साथ लिखेंगे। अब तो इसके डायग्राम में लिख दो बस, औरों के अपन टेबल बना के लिखेंगे बेटा, चारों के लिखेंगे एक साथ, कंपैरिजन से करेंगे जिससे कि जल्दी लिख पाए, सॉल्व थोड़ी ना करेंगे। तो एंड्स ऑफ एल आर कितने हुए बेटा यहां पर? एक्स इज इक्वल टू ए, और वाई कितना है? प्लस माइनस 2a। लेंथ ऑफ एल आर बोलो, लेंथ ऑफ एल आर बोलो भाई, 4a, यानी जो यहां पर ये x का कोफिशिएंट है, ये हमारा कितना है? लेंथ ऑफ एल आर है, इस फॉर्म में दे रखा है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की फॉर्म में दे रखा है, तो x का जो कोफिशिएंट है वही कितना है? एल आर है, लेंथ ऑफ एल आर है भाई, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट बताई दिया था -1,0, वर्टेक्स बताई दिया था 0,0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस है इस केस में। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलो एट द वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स कौन सी लाइन है? x इज इक्वल टू 0 या y एक्सिस? क्लियर, बोलो। अब ऐसे ही एक मैं ये बोलूं, बताओ कोई एक पॉइंट P है, x1 y1 कर पर है, उसकी फोकस से डिस्टेंस बोलो। ये डिस्टेंस बोलो भाई, कोई और कुछ बोलना चाह रहा है तो वो बोलो। हमेशा फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगाओ, हमेशा फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी लगाओ। यहाँ पे तो पैराबोला में तो ज्यादा बड़ा सुन लिया करो, कोई बात नहीं बेटा, बोल लिया, टाइम दिया है मैंने, जब मैं बोल रहा होता हूँ तब चुप बैठा करो। क्या लगानी है यहाँ पे, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, एक स्टेप एक्स्ट्रा होगा बस, यदि डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगाओगे तो। पर इलिप्स और हाइपरबोला में लेंथी हो जाएगा कुछ, कि वहां पे ई और आता है, तो इसलिए ध्यान रखो। पी एस इज इक्वल टू कितना? पी एम, फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी यही तो है हमारी, नहीं आया समझ में ये? पी एस इज इक्वल टू, स्टार्टिंग है यहीं से भाई, ये दोनों इक्वल है या नहीं बताओ?
इधर देखो तो, ये बोलो यहां से यहां तक डिस्टेंस x1 y एक्सिस है भाई। ये डिस्टेंस बोलो a, नहीं आया समझ में? तो आंसर कितना होगा ये x1 प्लस a। ठीक है, डायरेक्ट याद रखनी है बेटा। किसी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस, पैराबोला कौन से में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax में कितनी है, x1 प्लस a। पीएस लगाना ही नहीं है, डिस्टेंस फॉर्मूला ध्यान रखो। पीएस कभी भी पूछ रहा है, बोलो क्या लिखेंगे, पीएम लिखेंगे। वहां पे एलिप्स हाइपरबोला में ईपीएम लिखेंगे भाई, वहां पे ई वन नहीं है। पीएस अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई है या नहीं बताओ? तो बोलो पीएस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ईपीएम लिखेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना ही नहीं है कभी भी, ध्यान रखो बस। कर पर कोई पॉइंट है, उसकी फोकस से डिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूला यूज ना करके बड़ा हो जाएगा, लगाने में दिक्कत नहीं है, नहीं गलत हो रहा है भाई। अरे ठीक है, मैं डिस्टेंस लगा के भी बता देता हूं, चलो तो एक स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है बेटा, x1 माइनस ए का प्लस y1 स्क्वायर, यही तो है। बोलो तो y1 स्क्वायर, y1 कहां पर है बेटा, कर पर है। y1 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, 4x1 लिख दो तो, x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4x1, ये बन गया बेटा x1 प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया, x1 प्लस ए। दोनों पॉजिटिव है तो जरूरत नहीं है मॉडुलस की, x1 भी पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ पैराबोला के केस में तो। और किस में बड़ा हो जाएगा ये, अब देखो मैं 4-5 बार बोल दिया है मैंने, बोल दिया कि नहीं बोला बताओ, बताओ बोला कि नहीं बोला? सिर्फ एक बार बोल के आगे नहीं बढ़ाऊं मैं, ध्यान दो। और फिर भी जब जरूरत पड़ेगी ना, लगे होंगे डिस्टेंस पे लगाने, और बड़ा सर बहुत बड़ा सा जा रहा है ये तो, इतना बोलने के बाद भी। क्योंकि देख लेना चावले तुम, दिखा दूंगा तुम्हें यहाँ पे। क्लियर है? तो ये सब लिखते जाएं। अब अपन चारों पैराबोला की बात कर रहे हैं बेटा। ये कौन सा था, पहले मैं, अभी बनाना नहीं है, पहले थोड़ा समझा रहा हूं। यदि पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होता बेटा, ए पॉजिटिव भी मान रहे हैं हम, ये बन जाएगा। बनाना नहीं है कुछ भी, बना रहा हूं मैं बेटा, यस और नो। इसकी डायरेक्ट्रिक्स ये हो जाएगी, फोकस ये हो जाएगा, ये वर्टेक्स ये वाला। आ रहा है समझ में? नहीं बताओ ये पॉइंट क्या फोकस क्या होगा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट वही 2 है। ये क्लियर है नहीं? यदि पैराबोला अपवर्ड पैराबोला, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव है, ये बोल दो बेटा। ये सब बना रहा हूँ, टेंशन मत करो, लिखो मत ही ना, छोटा सा बनाऊंगा वहां पे, और पॉइंट लिखेंगे चारों एक साथ, पर एक एक इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा आइडिया लगे। यहाँ पे फोकस होगा बेटा, बोलो फोकस के कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर है ना यार, नहीं आया समझ में? ये डायरेक्ट्रिक्स बोलो, वाई इज इक्वल टू, इसमें वाई कोऑर्डिनेट ए होगा बेटा, तो बताओ एक्स कोऑर्डिनेट, और आगे होगा समझ में यार, लास्ट वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स बोलो, एक्स इज इक्वल टू नहीं वाई इज इक्वल टू बेटा, फोकस बोलो, लिख दोगे एंड ऑफ एलआर? लिखो, तो अब सभी की बात करते हैं अपन, चारों की। हमारे 4 स्टैंडर्ड पैराबोला हैं बेटा, उन सब की बात करते हैं। पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x,
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। एक की जगह माइनस ही पुट करना है बस, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो क्या पुट करना है, एक की जगह माइनस है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। टेबल टाइप में बना रहे हैं बेटा। एक सबसे पहले ग्राफ, छोटा सा ग्राफ बना दें। ठीक है नहीं, बनाओ चारों ग्राफ ऐसे छोटे छोटे से, बता दिए मैंने। छोटे छोटे से ग्राफ बना दो जिसमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस इंडिकेट कर दो। 5 बनाना बेटा ब्लॉक, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत भी लिखेंगे किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, है ना। सेकंड बनाया, ए पॉजिटिव मान के चल रहे हैं बेटा, है ना। एक ऐसा हमारा पॉजिटिव मान के चल रहा है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये डायरेक्ट्रिक्स ये फोकस। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अपवर्ड पैराबोला, ये डायरेक्ट्रिक्स ये फोकस। डाउनवर्ड पैराबोला, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स। कोई प्रॉब्लम बोलो। अब बोलो तो सेकंड, सबसे पहले फोकस बोलो। पहले वाले में बोलो a,0 बोलो यार बेटा, सिर्फ ऐसे नहीं है। सेकंड में बोलो -a,0। थर्ड में बोलो 0,a। फोर्थ में बोलो 0,-a। लिखो फटाफट। बेटा बताया ना, डबल ऑर्डिनेट इज अ पर्टिकुलर, सॉरी, LR इज द पर्टिकुलर डबल ऑर्डिनेट। इसका मतलब डबल ऑर्डिनेट LR हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, लिखा है यही है। सेकंड वर्टेक्स बोलो। कोऑर्डिनेट मतलब वर्टेक्स का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं बेटा। बोलो भाई 0,0, ये वाला है बेटा, V जो हमने लिखा था 0,0, 0,0, 0,0। थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। x इज इक्वल टू -a, x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू माइनस, y इज इक्वल टू a। नेक्स्ट एंड्स ऑफ LR बोलो, एंड्स ऑफ LR a, +-2a। यहां से देखो a, यस और नो, इससे देखा करो भाई, आएंगे यही कोऑर्डिनेट, इधर उधर ट्रांसफर होंगे बस। अरे ठीक है नहीं, पर हमें कैसे देखना है, किससे देखना है, फोकस से देखना है। फोकस से बात हो रही नहीं हो रही भाई, तो कोऑर्डिनेट उसके हिसाब से लिखना है। बताओ इसमें बोलो -a +-2a। क्लियर, यहां पे बोलो 0, ये याद हो तो बोलो +-2a, बोलो +-2a, -a। लेंथ ऑफ LR बोलो,
लेंथ ऑफ एल आर सब में ही 4 है भाई। और क्या बच गया? वो तो बेटा वो पर्टिकुलर फोटो ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोई मतलब नहीं ज्यादा, वो तो कहीं कहीं काम कर। नेक्स्ट एक आध और वर्टेक्स हो गया, ये हो गया, ये हो गया। कोई पॉइंट पी x1 y1 की फोकस से डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फोकस। पी कहां पर है? कर पर है, हाँ। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन कर्व फ्रॉम फोकस, यानी पी एस। किसकी बात कर रहे हैं हम? पी एस। बोलो भाई, पहले वाले में बोलो। x1 प्लस ए बेटा, यहां पर बोलो -x1 या मॉड ऑफ x1 बोल दो, जो भी है, प्लस ए। भाई इधर देखो, यहाँ पे भी वही हो जाएगी होने को, तो इधर देखो, एक यदि ये पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा बेटा, बोला करो। ये डिस्टेंस ये होगी, यही होगी कि नहीं होगी बताओ? यही तो पी एस है हमारी, बोल दो। तो ये डिस्टेंस वाइज ये x1 हो गया, और डिस्टेंस वाइज ये, तो मॉडुलस x1 प्लस ए पॉजिटिव मान रखा है हमने पहले से ही। डाउट है? नेक्स्ट बोलो y1 प्लस ए और मॉडुलस y1 प्लस ए। यहां पे होगा कोई कोऑर्डिनेट बेटा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ठीक है नहीं? तो ये y1 मॉडुलस y1 को नीचे y एक्सिस के, तो नेगेटिव होगा। ये तो हमने पॉजिटिव ले ही रखा है पहले से ही। क्लियर? तो डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाना है, ध्यान रखना है। कोई डाउट? लिखो तो क्वेश्चन। फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस 8y। फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला। यहाँ पे एक्सिस और लिखना चाहो तो लिख दो यार, वैसे जरूरत तो नहीं है। एक्सिस बताओ कौन सी है? यहाँ पे कौन सी एक्सिस बेटा? एक्स एक्सिस। इक्वेशन लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू 0, बोला करो। लिख दो, लिखना चाहो तो सब में लिख दो भाई। यहाँ पर एक्सिस कौन सी है बताओ अगेन? एक्स एक्सिस। इक्वेशन भी यहाँ पे एक्सिस, वाई एक्सिस, इक्वेशन बेटा, और यहाँ पे भी वाई एक्सिस, इक्वेशन। फाइंड एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब ये सब जो अभी अभी लिखा है अपन ने। फर्स्ट फोकस, सेकंड क्या? वर्टेक्स, थर्ड डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोर्थ एल आर, फिफ्थ एंड्स ऑफ एल आर, और कुछ बच गया क्या? यही है बस 5 चीज। फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला बेटा। एवरीथिंग में ये मेनली 5 चीजें बेटा। क्या करें बताओ? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें और सॉल्व करें भाई? करो तो देखो, थोड़ा सा टाइम देता हूं, नहीं तो फिर बताऊंगा।
हो गए सभी रिजल्ट? और नीचे लास्ट में ग्राफ भी लिख देना। चलो एक और क्या लिख देना? ये हटा रहा हूं भाई सब। पीछे से देख देख के नहीं, थोड़ा रफली डायग्राम बना के फिर रिजल्ट लिखना है मैंने, ठीक है ना बेटा? ये नहीं टेबल में देख देख के लिख रहे हो। टेबल में देख देख के नहीं करना है, कोशिश करनी है वहीं पे सोच समझ के लिखे हम। कैसे मैं बताऊंगा, देखो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें भाई। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, वाई आ रहा है ना इधर, वाई एक तरफ एक्स एक तरफ, याद हो तो भाई अभी। तो बताओ इसको क्या लिखा हमने? वाई स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 8x प्लस 16 प्लस 16। तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x प्लस 2। आया क्या समझ में? तो रिजल्ट क्या है बेटा हमारा? y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x, x प्लस 2 है, प्लस का। क्लियर या नहीं? कौन सा पैराबोला है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब जो भी रिजल्ट आएंगे पहले इस वाले के लिए निकालेंगे और फिर शिफ्टिंग लगा के यहां से निकालेंगे बेटा। कैपिटल वाई इज इक्वल टू कितना है बताओ? वाई माइनस 4 एंड कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आ रहा है समझ में भाई? बोला करो बेटा। अब देखो इधर, अब बोर्ड पे देखो, बाद में लिखना थोड़ा। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाएंगे। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये था भाई। अब जो भी रिजल्ट पहले किसके होंगे? इस वाले के लिए आएंगे, फिर किसके लिए निकालेंगे? इस वाले के लिए निकालेंगे। क्लियर? एक एक बोलते जाओ, क्या पूछ रहा है बताओ पहले? फोकस, इसका फोकस बोलो। ए कॉमा जीरो, यस और नो? डाउट है? तो फोकस, फर्स्ट पॉइंट फोकस स्टैंडर्ड का ए कॉमा जीरो। तो एक्चुअल का कैपिटल एक्स इज इक्वल टू ए एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू जीरो। कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है ना ये? अब बोलो तो कैपिटल एक्स बोलो क्या है? एक्स प्लस 2। ए बोलो कितना है? 4a इज इक्वल टू 8 है बेटा। 4a इज इक्वल टू 8 है बेटा। तो a इज इक्वल टू कितना है? 2। एंड y माइनस 4 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया, y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो एक्चुअल वर्टेक्स कितने हुए बताओ? 0,4। कहीं डाउट है तो बोलो सर इस जगह समझ में नहीं आया हमारे। ठीक है सभी को? अब निकालो तो, चलो सेकंड पॉइंट निकालो, वर्टेक्स निकालो। पहले इसका लिखना है और फिर स्टैंडर्ड का लिखना है। तो इसका फोकस कितना है? 0,4 है बेटा। क्या बेटा बोलो? वाई एक्सिस उल्टा लिख दूंगा आगे, तो बेटा ऐसे क्यों करते हो यार? हाँ भाई हो गया। मैं निकाल रहा हूँ अब। वैसे वर्टेक्स डायरेक्ट लिख सकते हैं हम बहुत जल्दी। वर्टेक्स के लिए क्या करो, डायरेक्ट यदि स्टैंडर्ड का लिखना है, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो। पहले एक्स लिखना है फिर बाद में वाई लिखना है। 4,-2 मत कर देना जल्दीबाजी में। अरे ठीक है भाई, अभी तो हम एक एक स्टेप जा रहे हैं। बी
0,0 स्टैंडर्ड के लिए भाई, जनरल के लिए नहीं है। इसका मतलब कैपिटल X 0, कैपिटल Y 0, तो X + 2 0, Y - 4 0, X = -2, Y = 4, तो एक्चुअल वर्टेक्स बोलो कितने आ गए, -2,4। ये मैंने बोला था यहां से डायरेक्ट आ जाते हैं, इसको 0 कर दो, इसको 0 कर दो, X की वैल्यू -2, Y की वैल्यू 4 है, नहीं बताओ। जब तक आप बोर्ड पे देख के लिखोगे नहीं सीखोगे बेटा, मैं बार बार कहता हूं ये बात। भाई 2 निकाल दिए, तीसरा खुद निकालो, छोड़ दो इसको थोड़ी देर के लिए, बाद में लिख लेना भाई। आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, पीछे देख देख के लिखते रहो, फिर तो बेटा निकालना तो तुम्हें ही पड़ेगा भाई। अब 2 में भी क्लियर नहीं हुआ क्या, हो गया होगा ना यार। अब नहीं करना चाहो तो अलग बात है भाई, बैठे रहो, फिर तो मैं लिखूं तब लिखना। और बताऊं फिर अब, डायरेक्ट्रिक्स यानी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड की बोलो, x = -a, कैपिटल X ध्यान देना, कैपिटल X = -a, तो x + 2 = -2, तो x = -2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कोई डाउट, निकाल लीजिए। फोर्थ बोलो, एंड्स ऑफ LR, एंड्स ऑफ LR, अच्छा लेंथ ऑफ LR है क्या, चलो पहले लेंथ लिख लेते हैं, तो लेंथ ऑफ LR बताओ 4 है। यहाँ पे क्योंकि लेंथ है बेटा, डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इधर देखो, ये लेंथ है कोई भी, अब ओरिजिन यहाँ पर है, ओरिजिन यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट कर दें तो क्या लेंथ पे फर्क पड़ा क्या, तो लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है शिफ्टिंग का बेटा। तो बताओ लेंथ ऑफ LR कितनी होगी हमारी, 4 है, 4 कितना है 8, एंड्स ऑफ LR, एंड्स ऑफ LR बोलो क्या है, क्या थे बताओ, स्टैंडर्ड के बोलो, स्टैंडर्ड ये रहा, स्टैंडर्ड के a, +-2 है, a, +-2 है स्टैंडर्ड, तो यानी कैपिटल X = a एंड कैपिटल Y = +-2 है। कैपिटल X = a हम पहले सॉल्व कर चुके हैं भाई, कर चुके हैं, तो मैं दोबारा पूरा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, X = 0 भाई, कर चुके हैं बेटा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट y -4 +-8 नहीं 4 बेटा, हाँ सॉरी, तो y की 2 वैल्यू आएंगी भाई, क्या क्या, 0 एंड 8, यानी फाइनल आंसर 0,0 एंड 0,8, ये हमारे एंड्स ऑफ LR हो गए। क्लियर, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बताओ सर यहाँ प्रॉब्लम है। अब ग्राफ और बना देते हैं भाई, बताओ वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स बोलो, वर्टेक्स हमारा -2,4, -2x की वैल्यू तो मान ली यहां पर है, और 4 मान ली यहां पर है, तो ये हमारा वर्टेक्स है। और बताओ, हम 4 स्टैंडर्ड पैराबोला होते हैं, राइट, राइट का मतलब y² = 4x, ए पॉजिटिव लेते हुए, राइट y² = -4ax, लेफ्ट x² = 4ay अप, और x² = -4ay डाउन, ठीक है, 4 पैराबोला है बेटा। तो बताओ ये कौन सा है, राइट, लेफ्ट, अप या डाउन, राइट वाला है, वर्टेक्स ये है, पैराबोला राइट वाला है भाई, तो कुछ ऐसे बन रहा होगा बेटा, ओरिजिन से पास हो रहा है, ये मैंने देख लिया है, 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है बेटा इसको, कहां था वो, उधर लिखा हुआ था, जो भी 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है वो मैंने देख लिया था। ये हमारा
क्या हो जाएगा बताओ? पैराबोला का ग्राफ हो जाएगा, एक्चुअल ग्राफ। इसकी ये एक्सिस हो जाएगी, और इधर ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, और ये एल आर है। ये हमारा 2,0 था ना? नहीं, फोकस क्या है बेटा देखना, 0,4 ही हमारी फोकस है। ये वर्टेक्स है, ये फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये एल आर। यस और नो? तो एक्चुअल ग्राफ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? ठीक है सभी? एक और सिमिलर लिख लो क्वेश्चन भाई, बिल्कुल सिमिलर है। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला है, वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay या +4ay वाला होगा। फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला 4x² + 2y इज इक्वल टू 8x - 7। फाइंड एवरीथिंग ऑफ द पैराबोला। एवरीथिंग में वही 5 और 6 जो भी लिखे थे, है ना बेटा? फोकस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एंड्स ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ, सॉरी एंड्स ऑफ एलआर, लेंथ ऑफ एलआर, और एक ग्राफ भी। चलो अब ये होना चाहिए बेटा, थोड़ा सा फास्ट करो, और होना चाहिए बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहुंच गए, नहीं पहुंचे? 4 टाइम्स ऑफ x² - 2x इज इक्वल टू -2y - 7। तो 4 टाइम्स ऑफ x-1 का होल स्क्वायर -1 -2y -7। तो 4 टाइम्स ऑफ x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2y -3। तो x-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 इंटू y +3/2। चेक करो, यही है क्या? कैलकुलेशन देखो बेटा, यही है भाई। तो आंसर आ गया x² इज इक्वल टू -4ay। अब जिनसे भी ये नहीं बना है, कैलकुलेशन बहुत गड़बड़ है बेटा यार। अब बोलो ग्राफ, पहले स्टैंडर्ड का ग्राफ। x² इज इक्वल टू -4ay डाउनवर्ड, बोला करो। ठीक है नहीं? बोलो सबसे पहले वर्टेक्स। मैंने बोला था वर्टेक्स तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो बेटा।
लिख दूंगा डायरेक्ट, ये जीरो करो, ये जीरो करो, 1, -3/2। मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया बेटा वर्टेक्स। ठीक है भाई। सेकंड बोलो, फोकस। पहले स्टैंडर्ड का बेटा बताओ, स्टैंडर्ड का फोकस यहां से बोलो, बोलो 0, -A। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बताओ? तो 0, -A बेटा। तो कैपिटल X इज इक्वल टू 0 एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू -A। तो X-1 इज इक्वल टू 0 एंड Y + 3/2 इज इक्वल टू -A। ए कितना है बताओ? ए 1/8 भाई, -1/8 नहीं, ए पॉजिटिव ले रखा है बेटा अपन ने। ये लगवाते -1/8 कर रहे हो तो ऊपर वाला बनेगा फिर ग्राफ, उसके हिसाब से रिजल्ट आएंगे भाई, गड़बड़ मत करो। ए की वैल्यू कितनी है? 1/8 बेटा। तो 1/8, तो y कितना हो गया बेटा? 1 और 12, -11/8 हो गया क्या? देखना यार। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए फोकस के, एक्चुअल फोकस के? 1, -11/8। बैठे रहने से क्वेश्चन नहीं बनेंगे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी बनेंगे। बोलो नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स स्टैंडर्ड की बोलो। y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए भाई। y कितना है? y -3/2 + 3/2 है शायद। y + 3/2 इज इक्वल टू 1/8। तो y इज इक्वल टू, अभी अभी निकाला था शायद ये तो, अच्छा -A का निकाला था। कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? सही है ना? अच्छे, गड़बड़ कर दी, बोला नहीं आप लोगों ने किसी भी ने भी? किसी ने बोला भी नहीं? तुम लोग कैसे कर रहे हो भैया? तुमने किसी ने बोला क्यों नहीं? सर हमारा तो 1, -13/8 नहीं निकला था इतनी देर में। फिर मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, माइनस का भूल गया मैं तो लिखना है। वो तो अभी अभी देखा मैंने यार, मैं अभी अभी निकाला था ये तो मैंने, फिर देखा तो माइनस है वो तो, -11/8। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नेक्स्ट बोलो, लेंथ ऑफ एल आर। लेंथ ऑफ एल आर कितना बेटा? 4a। तो 4a कितना यहाँ पर? 1/8 है शायद, नहीं 1/2। आंसर इज, बोलो एंड्स ऑफ एल, एंड्स ऑफ एल आर। बताओ एंड्स ऑफ एल आर कहाँ है? एल आर में y कोऑर्डिनेट -a है भाई, तो x इज इक्वल टू +-2a और y इज इक्वल टू -a। x इज इक्वल टू +-2a एंड y इज इक्वल टू -a। y इज इक्वल टू -a अभी अभी कहीं सॉल्व किया था हमने, ये रहा। तो y इज इक्वल टू तो कितना आएगा? -13/8। x निकालो, x -1 इज इक्वल टू +-2a बेटा। 2a 1/4। तो x की दो वैल्यू हो जाएंगी, 5/4 और 3/4 से सही लिखा है ना? देखना बेटा। तो कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 5/4 -13/8 एंड, कुछ गलत लिख दिया बेटा? नहीं प्लस के आएगा, प्लस के आएगा, दोबारा देखो।
वन बड़ा है ना बेटा उससे, तो दिख रहा है वन पॉजिटिव ही आएगा जो भी आएंगे, कैलकुलेशन जो भी हो। क्लियर? ये हमारे एंड्स ऑफ एल आर हो गए बेटा। और बोलो क्या चाहिए? ग्राफ, ग्राफ और बना देते हैं भाई, यही बना देता हूँ, छोटा बड़ा जो भी है। चल बताओ वर्टेक्स क्या है, ये बोलो सबसे पहले तो। वर्टेक्स है 1, -3/2, वन इधर, -3/2 इधर, ये हमारा वर्टेक्स है भाई। ठीक है, और कौन सा पैराबोला है बेटा? इधर है, ये रहा। कौन सा पैराबोला है? डाउनवर्ड पैराबोला। तो डाउनवर्ड पैराबोला बना दो भैया, कुछ ऐसे बन रहा होगा बस। यस और नो? तो एक्चुअल में ये है। अब इसकी ये एक्सेस हो जाएगी, ये कहीं डायरेक्ट्रिक्स क्या थी बताओ? माइनस नेगेटिव में ही है ना, डायरेक्ट्रिक्स नेगेटिव में ही है ना बेटा, कहाँ है? -11 भाई, ये नहीं, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। यहाँ पे कहीं फोकस होगा, और ये एल आर हो जाएंगे जो भी है। एल आर क्या है? दोनों पॉजिटिव है ना, तो थोड़ा सा और ऊपर लिखता हूं, ये एल आर होंगे भाई। एक एल और एक आर, ये आर हो जाएगा, ये एल हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं आया बताओ? कहीं प्रॉब्लम है तो बोलो सर यहाँ पे समझ में नहीं आया हमारे कहीं भी। क्लियर है सभी? कोई प्रॉब्लम किसी को? कर लोगे ये? नेक्स्ट भाई, लिखो बेटा। इफ अ फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी, if a focal distance of a point P lying on a parabola y square is equal to 16x, lying on a parabola y square is equal to 16x is 6 unit, then find the coordinate of the point P. If a focal distance of a point P lying on a parabola y square is equal to 16x is 6 units, then find the coordinate of the point P. पैराबोला कौन सा दे रखा है बेटा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x। ये कोई पॉइंट P, x1 y1, इसकी फोकस से डिस्टेंस कितनी दे रखी है? तो इसकी डायरेक्ट से डिस्टेंस भी 6 होगी, यानी x1 प्लस ए दे रखी है एक तरह से। तो x1 प्लस ए इज इक्वल टू 6। ए कितना है बेटा? 4। तो x1 इज इक्वल टू 2। अब x1 की वैल्यू 2 पुट कर दें, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 x1 में। x1 y1 पॉइंट कर पर है भाई, रख दो। तो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 32, तो y1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4√2। क्लियर? नेक्स्ट बेटा,
Find the equation of parabola. Find the equation of parabola whose focus is 1 comma minus 1 and vertex 2 comma 1. Focus 1 comma minus 1 and vertex is 2 comma 1. जल्दीबाजी में गलत मत कर देना. क्या? वर्टेक्स निकाल दो, सॉरी फोकस निकाल, नहीं आएगा वो. स्टैंडर्ड वाले नहीं है बेटा, ऑब्लिक वाले हैं. भाई एक्चुअल प्लॉट करो तो मैं आइडिया लग जाएगा. बताओ. टू 1 कॉमा माइनस 1 1 कॉमा माइनस 1 ये तो फोकस है. और 2 कॉमा 1 ये 2 और ये 1 ये इसकी क्या है? बोलो. वर्टेक्स है. तो कुछ ऐसे जाना होगा ना यार. तो हम वाई स्क्वायर इजिकल टू 4x की फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं? का होल स्क्वायर नहीं बोला बेटा राइट वाले में. हाँ भूल गया, गलती कर दी ना. देख सब कुछ सही करते हुए भी गलती कर दी. भाई जब हमें ऑब्लिक वाला दे रखा है बेटा, हमें क्या क्या चाहिए बताओ. फोकस और डायरेक्ट्रिक्स. दो चीज मिल जाए तो पैराबोला की इक्वेशन नहीं लिख सकते हम? लिख सकते हैं. एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टाइम्स ऑफ, क्यों ई 1 है यहां पर. अरे बोलो करो भाई. 1 टाइम्स ऑफ एल एक्स, डायरेक्ट इसकी इक्वेशन एल एक्स प्लस एम बाई प्लस एन अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर. यस और नो? तो हमें क्या चाहिए? इसका मतलब फोकस तो दे रखा है, हमें क्या चाहिए बताओ? डायरेक्ट्रिक्स चाहिए. अब बताओ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी. इधर देखो. अब मैं स्टैंडर्ड में ही बता रहा हूँ थोड़ा सा, क्यों वहां से सब देखने में ही रहता है. मान ली पैराबोला एक्चुअल में नहीं है भाई. ठीक है, रफली डायग्राम है. फोकस कितना है बेटा? 1 कॉमा माइनस 1. वर्टेक्स कितना है बेटा? बोलो. 2 कॉमा 1. तो बताओ फोटो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी. बोलो. बोलो. दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉमा 3. ये योगेश है. 3 प्लस 1 अपॉन 2 2. 3 माइनस 1 अपॉन 2 1. इतना निकाल सकते हो भाई यार. अब ये लाइन हमारी आंसर हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स. तो बताओ इसका स्लोप बोलो. माइनस ये माइनस ये माइनस 2 अपॉन 1 माइनस है नहीं. बताओ. तो इसका स्लोप बोलो. इसका स्लोप बोलो डायरेक्ट इसका. तो इक्वेशन बोलो डायरेक्ट इसकी. y माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 3. यानी क्या आ गया बेटा? 2 माइनस 6 इज इक्वल टू x माइनस 3. x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0. क्लियर? यही आ रही थी ना बेटा डायरेक्ट एक्स. कुछ गलत कर दिया? कुछ गलत कर दिया?
स्लोप 2 आ रहा है क्या? तो करेक्शन कर देते हैं, देख लो भाई। 3 - 1, 3 - 1, 3 - 2 कितना? 2। अच्छा, तो ये माइनस, तो ये माइनस, तो ये माइनस प्लस, तो ये आ गया बेटा, आंसर चेंज हो गया थोड़ा सा। आंसर हो गया x + 2y - 9 = 0। कैलकुलेशन भाई गलतियां हो जाती है। क्लियर है? पर अब बोलो, अब क्या क्या मिल गया हमारे पास? फोकस है क्या? बिल्कुल है। डायरेक्ट्रिक्स है क्या? बिल्कुल है। फोकस डायरेक्ट्रिक्स है तो इक्वेशन लिख सकते हैं हम। बिल्कुल लिख सकते हैं, x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर = 1 का स्क्वायर इंटू x + 2y - 9/√(1 + 4) का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ, बोलो, पैराबोला। समझ में आया नहीं आया बताओ? क्या बेटा? कैसे बता? दोबारा बोल। फोकस और ए हो गई। कितनी हो गई ये? रूट, फोकस ऑफ वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस 1√5। आगे बोल। ये किसने बोल दिया? तो यही एक पैराबोला होगा। ये तो कब होता बता? जब एक्सेस ये वाली हो। क्या एक्सेस ये है? तो कैसे लिख देगा भाई? ये वाले कब लिखा हूं आते बताओ? जब एक्सेस एक्स एक्सिस के पैरेलल या वाई एक्सिस के पैरेलल है तब लिखवाएंगे। ये तो चारों में से, स्टैंडर्ड वाले में से। नहीं, नहीं आई समझ में क्या बोला मैंने भाई? इन चारों में से कब लिखा हुआ आएगा बताओ, कौन सा वाला है? जब हमें ये पता चलेगा कि जो एक्सेस है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो y² = 4ax वाले फॉर्म में आएगी, प्लस या माइनस दोनों। और यदि पैरेलल टू वाई एक्सिस एक्सिस तो कौन सी आएगी? x² = +- 4ay वाली आएगी। अरे ठीक है नहीं? पर ना तो एक्सेस, यहाँ पे तो एक्सेस ये है भाई, फिर कैसे लिख देगा उसको इस फॉर्म में बता? नहीं लिख पाएगा ना यार। ठीक है, वो भी कराएंगे जो तुम कह रहे हो, वो भी होमवर्क में। बोलो भाई, कंप्लीट ही कर लें क्या इसको तो? क्या ज्यादा है? पार्ट 4 में 13 क्वेश्चन और। अच्छा 27 है क्या? x 13 और 7, यानी पार्ट 4 कंप्लीट और एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 अप टू 10। पार्ट 2 कंप्लीट कर लेते हैं। 25 है, चलो ऐसे कर लो। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट कर लो भाई। ठीक है, तूने कर लिया होगा पहले से, है ना? हाँ, तुम कुछ समझ में आ रहा है मेरे? हाँ, कर लिया होगा है ना पहले से? कोई बात नहीं, एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 कंप्लीट करो। ठीक है बेटा?
और वो भी मतलब जो आप नहीं रिक्शा से आएंगे ना पा रही है अरे